अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएमसी साउथ के ऑफिस के बाहर। आराम बाग में ये इलाका है जहां पे डीएमसी साउथ का ऑफिस है और यहां पर मुलाजमीन कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज किया, स्ट्राइक की कॉल दी, लेकिन उनके मुतालबात हैं जो कि अभी तक नहीं माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अब जो काम है उसे बंद करने का इंदिया दे दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम सड़कों पर आके काम नहीं करेंगे, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो दीगर काम हो। बल्दियाती मुलाजमीन अब तब तक काम अंजाम देते हुए नज़र नहीं आएंगे जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते। अगर उनके मुतालबात की बात की जाए तो उनके मुतालबात में जो ऑनलाइन ट्रेजरी का निज़ाम है उसे राइज कराने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर जो तनख्वाहों में कटौती का मामला है उसकी वजह से इनका जो हक है वो मारा जा रहा है। ये एक मुतालबा है। साथ साथ कई हज़ार मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि रिटायर हो गए लेकिन उनकी जो पेंशन है वो ताहाल जारी नहीं हो सकी, जो ग्रेजुएटी फ़ंड है वो अभी तक जो है वो नहीं मिल सका है। तो ये सारे मामलात, इन सारे मुतालबात को लेकर नए और करंट मुलाजमीन और पुराने मुलाजमीन मिलकर एहतजाज की कॉल इन्होंने दे रखी है, स्ट्राइक की कॉल दे रखी है। आइए यहाँ पर लोग जमा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इनके क्या मुतालबात हैं, इनका मुद्दा क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। हक हमारा हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। हम छीन के रहेंगे। ये हक है हमारा, ये हक है हमारा। हमारी जद्दोजहद साड़ा हक, साड़ा हक, साड़ा हक। मोहम्मद इलियास खान जदोन मौजूद हैं। आपका डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी का सदर हूँ। सही, क्या मुतालबात हैं? कब से एहतजाज कर रहे हैं? हड़ताल भी की भी कॉल दी, क्या वजह है एहतजाज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 चैनल का बहुत शुक्रिया कि गरीब मुलाजमीन की आवाज़ आला काम तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ आए। हमारे तकरीबन 3 दिन से कश्मीर से लेकर कराची तक सिंध लाड़काना तमाम बंद है और सबका एक ही मौके पे कि इनकी तनख्वाह ऑनलाइन ट्रेजरी पे चले जाए। मतलब सिंध गवर्नमेंट, जैसे सिंध सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, वहाँ की तनख्वाह 30 तारीख को हो जाती है। बल्दियात के मुलाजमीन की तनख्वाह ना 25 को ना 20 को, कोई पता नहीं होता है। 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं होती उनकी। जी। और अंदरूनी सिंध में लोगों को 15,000 तनख्वाह दी जा रही है। 35,000 तनख्वाह उनकी, 15,000 दिए जा रहे। क्यों दिए जा रहे हैं? कि ओजीटी का पैसा जो हर साल बढ़ता है तनख्वाह, तो उनको बढ़ा के नहीं देते। 2016 की ओजीटी उनकी आ रही है। और मसला ये है कि वज़ीर सिंध का टीवी पे एडवर्टाइज चल रहा है, आपके चैनल पे चल रहा है कि अगर सिंध में कई तनख्वाह 25,000 से कम है तो हमें पूर्ण करके बताओ। अब आपका पूरे बल्दियात का 15,000 आप दे रहे हो सिंध में और आप कह रहे हो कि किसी का 25,000 से कम है तो हमें जवाब दो। कॉल करके कंप्लेन की है? मतलब कंप्लेन 100 दफ़ा, कंप्लेन तो क्या, हर चीज़ कंप्लेन फ़ोन पे। अगर कंप्लेन ये एहतजाज हम 3 दिन बंद किए हुए, पूरा सिंध से कराची तक बंद किया हुआ है और वो हमारे इस मौके को सुनने नहीं पा रहे। मतलब अरबों रुपया। अब मसला इस पे आ जाओ कि जैसे हाउस रेंट है इन मुलाजमीन का 1366 रुपये, वहाँ पे 16 हज़ार दे रहे हैं। सिंध सेक्रेटरीट के मुलाजिम को 16,000 रुपये मिलता है 2 ग्रेड से 3 ग्रेड तक। यहाँ 1366 रुपये है और वहाँ सिंध सेक्रेटरीट में यूटिलिटी बिल के मद में अलग पैसा दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक सूबे में 2 कानून नहीं होने चाहिए। सही। एक सूबे में एक ही कानून होना चाहिए। और हम किसी से लड़ झगड़ नहीं रहे। हम मदीने की रियासत जो इमरान खान है उससे अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए अपने मुल्क पे रहम करो। सबसे ज़्यादा पैसा कराची देता है और कराची को ओजीटी के मद में पैसा कम मिलता है, दूसरे फंड कम मिलते हैं। ये जो पैसा रखा जा रहा है ये कौन रख रहा है? जो पैसा जो, क्योंकि ऑनलाइन निज़ाम तो नहीं है तो जो पैसे में कटौती होती है कौन रख लेता है बाकी पैसे? मतलब ये अफसरान, ये सारे चीज़ें मिल के खा रहे हैं। मतलब ब्यूरोक्रेट सब मिल के खा रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मुलाजिम को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको ये बात बताऊं, जैसे 40 साल यहाँ स्वीपर ने झाड़ू लगाई पूरे शहर की सफाई की। अब जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको कहते हैं वाजिबात के लिए 40 साल बाद आओ। मतलब अभी हमारे 7,000 मुलाजमीन रिटायर है, उनको वाजिबात नहीं मिले। 7,000 मुलाजमीन की पूरी ये लिस्ट हमारे पास पड़ी है। ये हमारे पास लिस्ट है 7,000 मुलाजमीन की। इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई है। नहीं तो रिटायर होने के 40 साल के बाद आप आओ
तो 40 साल तक आप क्या करो? रिटायर होने के बाद तो इंसान को ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन की, ग्रेजुटी की। अच्छा, मसला ये आपको बताऊं कि उसमें 3,500 लोग मर चुके हैं, उनकी बेवाएं आ रही है, वालदा भी मर चुका है, बच्चे आ रहे हैं। तो मतलब हम कहते हैं कि 7,000 जो मुलाजमीन है, इनके 6 अरब 78 करोड़ रुपया इन पे वाजिबुल अदा है। हम सिंध गवर्नमेंट को कहते हैं ये दे दो। देखो कायम खानी जो मेयर कराची वसीम अख्तर का एक छोटा सा मुशीर था, वो पकड़ा गया, उससे 5 अरब बरामद हुए। वो 5 अरब कहाँ गए? वो 5 अरब लाए, दे इनको, मुलाजमीन को दे, मगर वो भी नहीं दे रहे। जुल्म की दास्तानें और लिखी जा रही है। बिल्कुल, तो बात तो वही आ गई ना, तो जो कहते हैं इमरान खान साहब के जो करप्शन का पैसा है उसे लूट कर वापस लाया जाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाए। तो उनकी बात से वही वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप रिटायर्ड हैं कब से? 2016 से मैं रिटायरमेंट हुआ, 5 साल हो गए। मुझे ग्रेजुएटी के पैसे अभी तक नहीं दे रहे हैं। अगर देते भी हैं तो 2-2 लाख करके दे रहे हैं, टुकड़ों में करके। कितनी ग्रेजुटी बनती है आपकी? ग्रेजुएटी तकरीबन 10 के करीब है। सही। तो अब ये 2-2 करके देते हैं। हमने कई दफ़ा प्रोटेस्ट किया, सब कुछ गया, वहाँ पे जाके आप देखें, वहाँ पे हेड ऑफिस में वहाँ पे तमाम लोग बेवाएं जब बैठी हैं, सब बैठी हैं, किसी को पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। कौन देगा? सिंध हुकूमत देगी, कौन देगा? किसके जाके आगे हम फरियाद करें, किसको बताएं? कौन सुनेगा हमारी फरियाद? हम जब भी जाते हैं वो यही बोलते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं। सिंध हुकूमत है, सब कुछ सिंध का है, तो सिंध को चाहिए कि हमारे वाजिबात अदा करें। अब हम किसके आगे फरियाद करें? तो अब उससे हम अपील करें, किससे करें? कौन है सुनेगा? अब इसका बड़ा कौन है सिंध का जो हमारी फरियाद सुने? कहाँ तक हम सुनाए, कहाँ तक सुनोगे? ये हमारी फरियाद आके कौन सुनेगा? किसको हम बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हमारे साथ हो रहा है। जब भी यहाँ जाए वहाँ पे बोलते पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। पैसा कौन देगा आखिर? इमरान खान इतना आया, उसने भी आकर लोगों को बेवकूफ बनाया कि 50 लाख घर दूंगा, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। कब दी? किसने दी? वो सब झूठ बोला, अवाम को बेवकूफ बना। अब एक अवाम उसको वोट नहीं देंगे, एक वोट भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान से इसको। इसने हम लोगों को बेड़ागर कर दिया, पाकिस्तान को एक किनारे पे लेके चला गया। ये बिल्कुल। ये भी रिटायर है। अच्छा, आप भी रिटायर? क्या नाम है आपका? जमशेद अली मेरा नाम है जी। कब से रिटायर्ड हैं आप? मैं 2012 में रिटायर हुआ। अच्छा। उसके बाद 2 साल का एग्रीमेंट हमारा बकाया है जो सालाना बढ़ता है। उसमें से एग्रीमेंट 2 साल का वो जमा है, उसका एरियल जमा है और ना हमारी पेंशनों में लगाया है। पहले इससे पहले झगड़ा ये था कि मुत्तदा थी, बोला जी मुत्तदा वाले बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ मेयर मुत्तदा का बैठा है, अब मुत्तदा वाले चले गए। सही। अब तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बैठी है, उनका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, तो अब क्या तकलीफ है इनको देने में जी? अब ये पैसा कौन देगा हमें? तो अब इनकी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दे दें हमें पैसा। इन्होंने ले लिया, कई बार ले चुके हैं वहाँ से पैसा ये, लेकिन वो पैसा किसकी जेबों में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे? इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक तरफ कहते हैं मजदूरों के हामी हैं, हम मजदूरों का ख्याल करेंगे, दूसरी तरफ ये मजदूरों का जो है सारा हक दबा के बैठे हुए हैं। मसला यही है ना कि हम एक पार्टी में जब इक़्तिदार में नहीं होती तो दूसरी पार्टी पे डाल देती है, जब दूसरी पार्टी नहीं होती तो वो पहली पे डाल देती है। असल मसला यही है। लेकिन जो बुनियादी जो मसला है वो आवाम पिसती रहती है, उनको तो किसी भी हुकूमत में हक नहीं मिला। ऐसे ही हुआ, इतने साल हो गए। आप रिटायर्ड हो, करंट मुलाजिम? मैं ऑन ड्यूटी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करंट हूँ। सही। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिहारी में हमारी ड्यूटी है। सबसे पहले जुल्म की बात यह है कि इनकी हालत देखो, हमारे बुजुर्गों की जो है ना, कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे बुजुर्ग हैं, वो बेचारे धक्के खा के, वो एक बंदा ऐसा आया, उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको पहचानो। जो है ना, उसने कहा ये क्यों आप बोल रहे हैं? मुझे कैंसर का बीमारी है, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। और ऑनलाइन अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, ये हकीकत बात बता रहा हूँ। जो है ना, उसने कहा था मैं किसी भी टाइम जा सकता हूँ, मेरे बेटे को पहचानो, मेरा बकाया जल्द मेरे बेटे को खुदा के वास्ते दे दो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई जो है ना, जैसे एहसास प्रोग्राम में, मेरे ख्याल से एहसास प्रोग्राम वाले हम मुलाजिमों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? कि उनको तरीके से ATM से पैसा निकाल के दे। हमारे बेचारे ऐसे मुलाजिम हैं, ऐसे बेवा हैं कि जो है ना, धक्के खा के बोलते बेटा हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अगर हमें ये कह दें हम देंगे नहीं। वजह यह है कि इन्हीं लोग ने ऐसे जो है ना माफिया यहाँ बिठाया हुआ है। जो है ना, बेचारा वो सीधे साधे लोग हैं, किसी को बोलते हैं हमारा पैसा नहीं है, अब वो बोलते हैं पैसा नहीं, फिर हमारा पैसा है कहाँ? हमारा शोर तो मर चुका है, तो हम कहाँ जाएं? तो हम उनके लिए रड़ियाँ मारे, हम अपना जात के लिए नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कि हमारा कोई जाती दूसरा मुतालबा है ही नहीं, हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं। भाई हमारा बुजुर्गों ने जो है ना डिपार्टमेंट में खिदमत की है, मेहनत की है। आप लोग स्टेट पे खड़ा होकर बड़े बड़े दावा करते हो, आवाम आवाम आवाम, तो आवाम के साथ इतना ये मतलब
इस तरह धोखे करते हो। हम ये बता रहे हैं इतना धोखा मत करो। अगर अवाम से धोखा कर रहे हो, अवाम के अल्लाह के बंदे से नहीं, अल्लाह से तो नहीं करो। इतना धोखा क्यों, मरना नहीं है इनको। सही बात है। बात ये अगर खौफ खुदा हो तो फिर तो इस मुल्क की तकदीर ना बदल जाए, वो तो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली मलिक मेरा नाम है जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ सैनिटेशन कमेटी यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का सदर हूँ सही। और हमारे अलायंस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे गरीबों की आवाज़ बनी और आला हुकाम तक हमारी आवाज़ को आपका पहुँचाने में अहम किरदार है। यहाँ बल्दियाती मुलाजमीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। पूरे सूबा सिंध के जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कश्मीर से लेके कराची तक आज हमारा एहतजाज चल रहा है और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बाला हुक्काम से अपील है, दरख्वास्त है वज़ीर आला सिंध से, चीफ सेक्रेटरी सिंध से, सेक्रेटरी बल्दियात से कि ऑनलाइन ट्रेजरी, ताकि हम सिस्टम के अंदर आएँ। बल्दियाती मुलाजमीन कोई सिस्टम के अंदर नहीं है और जो हम ऑन ड्यूटी लोग हैं, किसी मेडिकल की सहूलत नहीं है। अब रिटायर मुलाजमीन की तो जब बात कर रहे हैं, जब हम ऑन ड्यूटियों के मसाइल इतने हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमारे को कोई हॉस्पिटल की सहूलत नहीं है, कोई दवाइयों की सहूलत नहीं है, बेयारो मददगार होते हैं। इतनी सैलरी है कि हमारा घर का सर्किट मुश्किल से चलता है और अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो हम फाका कशी पे मजबूर हो जाते हैं। आप एक प्रोग्राम सिटी 21 से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप केएमसी हेड ऑफिस के अंदर जाएं। हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग और कोई व्हीलचेयर पे आता है, कोई किसी का बच्चा लेके आ रहा है, कोई एम्बुलेंस में आ रहा है, मगर वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। 7-7, 8-8, 10-10 साल हो गए रिटायर्ड हो गए। शर्म करो, शर्म करो। 7-7, 8-8 साल हो गए उनको रिटायर्ड हुए। उनके वाजबात की कोई बात ही नहीं करता। खुद करोड़ों अरबों रुपए का ये क्लिक आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ अरबों रुपए के फंड आ रहे हैं, मगर हमारे केएमसी के अंदर कोई फंड देने वाला नहीं है। कहाँ जा रहे हैं ये फंड्स, कहाँ जा रहे हैं? ये आप में जा रहे हैं? ये जो फंड जा रहे हैं आप बाला अफसरान से पूछें कि हमारे फंड कहाँ जा रहे हैं, कौन गजब कर रहा है। हम तो अपनी फरियाद दे रहे हैं और ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करते। जब हम रिटायर्ड होते हैं, हमारा अपना ही पैसा, उसमें देने में इनको क्यों तकलीफ आती है? वो पैसा कौन खाता है? ठेकेदार, ये डाकू सारे लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। असल मसला यही है कि आवाम जो है वो हर तरह से पिसती हुई दिखाई देती है। अभी भी इनका यही एहतजाज की कॉल भी इसलिए इन्होंने दी कि कई दफ़ा बारहा आपने देखा कि बीमारियां आज़ारियां झेलते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। इनका अपना पैसा ग्रेजुएटी की मद में जो जमा होता है वो तक इन्हें नहीं दिया जा रहा, हुकाम वाला के जेबों में जा रहा है। जो इनकी तनख्वाहें हैं वो भी कटौती के बाद वो किसके जेबों में जा रहा है, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से भी मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएमसी साउथ कराची में और यहाँ पर जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं वो अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उनके जो मुतालबात हैं उन्होंने वो सामने रखे। आइए जानते हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि कई दफ़ा तनख्वाहों के जो मामलात हैं, ऑनलाइन ट्रेजरी का निज़ाम नहीं है, पेंशन्स लेट हैं, तो इन लोगों से जानते हैं क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद कासिम शाह है। यूनाइटेड म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन फेडरेशन का मैं चेयरमैन हूँ और यूनाइटेड अलायंस कराची म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस का मैं कन्वेनर हूँ पूरे सिंध का। तो मेरी ये आपसे ये है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिटी 21 का कि आप लोग आए और गरीबों की आवाज़ को आला हुक्म तक पहुँचाया। तो हमारे सबसे पहले जो एहतजाज हो रहा है ऑनलाइन ट्रेजरी के ऊपर हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेजरी इसलिए है कि सिंध के मुलाजमीन जो बल्दियाँ हैं उनको तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, जबकि
सिंध गवर्नमेंट में जो है लोग बैठे हुए वो फर्स्ट दर्जे के शहरी हैं, उनको तमाम यूटिलिटी बिल, उनको अलाउंसेस, उनको हाउस रेंट, उनको दीगर मराहत जो भी है, मेडिकल अलाउंस, वो सब में ज़्यादा मिलता है। और जो बल्दियाती मुलाजिम है उसको जो है ना वो मराहत कम मिलती है, ना उनका हॉस्पिटल है, ना उनको अलाउंसेस मिलते हैं, ना यूटिलिटी बिल मिलता है। जबकि महंगाई कितनी है आप देखें, वो किस तरह गुजारा करें। वो बेचारे कचरा साफ़ करते हैं, वो नालियाँ साफ़ करते हैं, वो बेचारे गटर साफ़ करते हैं, वो आग बुझाते हैं, वो बेचारे हर तरह की मिट्टी उठाते हैं, मगर उनको अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिलते। आप देखेंगे हर कराची की हर गली में आज क्यों गटर उबल रहे हैं, कराची की हर गली में आज क्यों स्वीपर हैं। 30 साल से इन्होंने स्वीपर भर्ती नहीं किए। उसकी वजह यह है कि सारे लोग भर्ती होते रहे, सैनिटेशन स्टाफ नहीं होगा तो सफाई कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद जुल्फ़कार शाह है। मैं आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन का मरकज़ी चेयरमैन भी हूँ। सही। और सूबा सिंध का सदर। ठीक। ये हमारी काल है जिसके ऊपर कमो शहीद बॉर्डर से लेकर जो है किमाड़ी तक जो है स्ट्राइक हो रही है। और मुतालबा हमारा इस वक्त जो है फ़िलहाल ये है, और वो है कि ऑनलाइन ट्रेजरी में हमें भी शामिल किया जाए। लोकल गवर्नमेंट के 1.25 लाख मुलाजमीन, उसमें कल हमारे मुज़ाकरात भी हुए हैं। और फिर वज़ीर बल्दियात ने मुज़ाकरात के बाद टेलीफ़ोन भी किया और खुर्शीद शाह साहब से भी बात हुई। उनमें उनका मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि ट्रेजरी जो है महकमा फाइनेंस हमें मना कर रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को हमने ट्रेजरी नहीं दी। क्या वजह? देखें, वो ये समझते हैं कि देखिए हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो लोकल गवर्नमेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट अगर जो है इन मुलाजमीन को अगर ऑनलाइन ट्रेजरी पे हो जाता तो कल उन्होंने अगर कोई बोकस मुलाजिम डालने या जाली लोगों को डालना या हेलीकॉप्टर यहाँ उतारने तो वो नहीं उतार सकेंगे। उस वजीबात की बिना पर ये कर रहे हैं। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि बार बार जब हमें जाली या बोकस या गोश्त करार दिया जाता है, उस इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमने और ये बताने के लिए हुकूमत को हमने 12 कहा। देखिए, इस सिलसिले में समरी 2016 में CM साहब ने साइन करके दी कि हम आपके मुतालबे को मानते हैं, नहीं हुआ। फिर 2018 को जो है वज़ीर आला साहब ने बाकायदा हमें लिख के दिया कि प्लीज़ रिजॉल्व दी प्रॉब्लम ऑनलाइन ट्रेजरी के लिए कि थ्रू लोकल काउंसिल जितनी भी है ना इनको ट्रेजरी के जरिए दें। उस पर अमल नहीं हुआ। फिर 9 मई को जो है वो वाटर कमीशन ने फैसला दिया कि इनकी तनख्वाहें ऑनलाइन ट्रेजरी से करें। उसके बाद एक हमने बहुत बड़ा धरना दिया यहाँ पर। तो 17 नवंबर को आर्डर हुआ। यही सेक्रेटरी साहब चंद दिन पहले ही आए थे उस दिन। तो शाह साहब ने एक आर्डर दिया कि 120 दिन में आपकी हम स्क्रूटनी करके आपको वो कर देंगे। लेकिन वो अमल ना होने के बाद फिर हमने 11 अक्टूबर को सूबा सिंध का हमारा इजलास हुआ हैदराबाद में। तो हमने गवर्नमेंट को लिख के दिया कि आप अगर ये 29 नवंबर तक ये काम नहीं करेंगे तो हम 29 नवंबर से स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी और उन्होंने समझा कि ये हमेशा की तरह वो करते हैं, हम लॉलीपॉप देके इनको फारिग करेंगे। अब जब तो कल जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बात ये हुई है कि ट्रेजरी हम आपको नहीं दे सकते, हम एक नई सेफ एप्लीकेशन के तहत आपको फाइनेंशियल जो है नया एक सिस्टम ला रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में। और फर्स्ट फेज़ में हम कराची को कर रहे हैं। वो क्या होगा? वो ऑनलाइन ही होगा? देखिए, वो ऑनलाइन ही होगा और उसमें सारा डेटा जाएगा, सब कुछ है, स्क्रूटनी होगी उसमें भरपूर। लेकिन हम इसको ये कह रहे हैं कि वो है क्लिक का प्रोग्राम। क्लिक है वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट। कल वो ख़त्म हो जाता है। जब कराची का मामला, अगर कराची के 2 ज़िलों में 6 महीने लगेंगे तो जब वो इंटीरियर जाएगा जाते जाते 8 साल लग जाएंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के मुलाजमीन को भी 6 साल लगे थे इस सिस्टम में आने पे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप, हमारा जो मुतालबा ये था, एक तो आप ऑनलाइन ट्रेजरी नहीं दे रहे। जब आप ऑनलाइन ट्रेजरी नहीं दे रहे तो आप कम से कम इस ट्रेजरी की जगह जो मुतबादिल भी कर रहे हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट आप कराची का लें, एक डिस्ट्रिक्ट आप लाड़काना या खैरपुर या किसी जगह से भी ले लें, ताकि साथ साथ सिंध और कराची का चलता रहे। हाँ, देखिए, क्योंकि उसमें हमारे सिंध के भी लोग पूरे थे। अब जब मामला ये है कि अगर हम अपने पर ये इल्ज़ाम लेते हैं, हम कराची का एक्सेप्ट करते हैं और हम इंटीरियर के लोगों को छोड़ देते हैं और वो ऑनलाइन नहीं होते, और कल क्लिक का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो हम ना KMC के पेरोल में रहेंगे ना हम फिर यहाँ रहेंगे। तो हम तो लटक जाएंगे, क्योंकि हमें वो एक्सेप्ट नहीं करेगी ट्रेजरी भी। वो कहेगी आपको तो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट ने ट्रेजरी में लाए थे, हमारे पास से तो आप नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। इसके साथ साथ अब हम दूसरे फेज़ में जाने वाले हैं। दूसरा फेज़, जैसे हमारे इलियास भाई ने भी और लोगों ने कहा, उसके लिए हम 15 या 20 दिसंबर को एक तारीखी धरना देने जा रहे हैं KMC हेड ऑफिस के सामने। अच्छा। उसमें हम ये समझते हैं कि जो हमारे 7000 रिटायर्ड और वफात याफ्ता मुलाजमीन हैं और जो हमारे 22000 पेंशन को 2019 और 20 की जो है इंक्रीज नहीं, इजाफी पेंशन नहीं मिल रही, उसके लिए हम जो है बाकायदा तौर पर एक स्ट्रेगल करेंगे। रोड पे आएंगे तो हमें ये 7 अरब मिलेंगे।
सही, जब तक जो है मसला ये है कि जब तक सड़कों पे ना हो तो कई दफ़ा ये कॉल देने के बाद मुतालबा हल। काम कितना मुतासर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम जावेद मुगल है। इस हड़ताल से जाहिर सी बात है, हम मुतालबात पे तो बात कर ही रहे हैं, आप भी करेंगे, लेकिन इस सारी हड़ताल से, इस सारी जो मूवमेंट है, इससे काम कितना मुतासर हो रहा है? कराची और अंदरूनी सिंध के भी जो मुलाजमीन काम नहीं कर रहे हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक महंगाई के ऊपर एहतजाज किया था। उस महंगाई में उसने हुकूमत पाकिस्तान से यानी कि तमाम चीज़ों का रिलीफ मांगा कि गरीब मज़दूर मर रहा है, तो गरीब मज़दूर उसे बल्दियात के नज़र नहीं आते। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात को कराची शहर के बल्दियाती निज़ाम के मुलाजमीन नज़र नहीं आते हैं। वो जिस मौक़िफ़ इख्तियार किया उन्होंने टैक्स रेवेन्यू के ऊपर कि सिंध का टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है और हमें इसकी वजह से हमें रिलीफ दिया जाए, वो वफाक से मांग रहे हैं। तो जिस शहर कराची की वजह से टैक्स रिलीफ पर वो फ़ख्र कर रहे हैं, उस कराची वाले बल्दियाती निज़ाम के लिए ना उनके पास फंड है और ना ही उनके पास वो नोटिफिकेशन है। वो सारे नोटिफिकेशन एक के बाद दीगरे सिर्फ अपने चहीते डिपार्टमेंट के लिए निकालते हैं कि इनको यूटिलिटी अलाउंस दे दो, इनको हाउस रेंट दे दो, इनको महंगाई अलाउंस दे दो। बल्दियाती निज़ाम के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला इस 13 साल में। तो ये जुल्म है। जो कराची आपको टैक्स रेवेन्यू में अव्वल पोजीशन होल्डर है, प्लस माशी हब है मुल्क पाकिस्तान का, इसके रेवेन्यू के ऊपर तमाम सरकारी मुलाजिम, ख्वाह वो वफाक के हों, ख्वाह वो पूरे मुल्क और सिंध के हों, वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे मुलाजिम जो हैं वो भूख और अफलास में फंड के लिए तरस रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो नुकसान कितना हो रहा है? आम आदमी का भी नुकसान हो रहा है, जाहिर है, तो मर रहा है। जब ड्यूटीज पे आप नहीं हैं तो सफाई सुथराई भी नहीं हो रही, दीगर जो बल्दियाती उमूर हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। देखिए, मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, सबको ये फिक्र है, अब घर जाते तो लाइट नहीं है, उसके ओवर बिलिंग, इधर जाते हैं सेवरेज का पानी पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर पड़े हुए। अरे भाई, ये जो सफेद हाथी पाला है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इसका क्या होगा? इनके प्रोजेक्ट अलाउंस है, इनके अफसरान को मिल रहा है 17 ग्रेड वाले को 70,000 रुपये, 18 ग्रेड वाले को मिल रहा है 1.5 लाख रुपए। उसको गाड़ी, पेट्रोल, ऑफिस, स्टेशनरी, हर चीज अवेलेबल है। हाँ। जो टैक्स दे रहे हैं वही बेचारे भूखे नंगे। तो भाई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास कोई मेरिट नहीं है कि यार इसको कोई सहूलत दे सके, या उनके पास कोई ऐसे अफसरान नहीं है जो ना ये तजाद को ख़त्म कर सकें। सोतेलेपन का सलूक कराची के साथ क्यों? बुलावर साहब और अपने वज़ीर आला साहब कहते हैं कि कराची हमारा शहर है। अबे तुम इसी का खाते हो और इसी के मुलाजमों को, इसी का यानी कि मुलाजमीन के ऊपर जुल्म भी कर रहे हो आप। ये तमाम सबूत है हमारे पास। जिसको चैलेंज है, अगर सबूत है कि ये कितने नोटिफिकेशन निकाले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और बल्दियात के लिए नहीं निकाल रही हो, हमारी तनख्वाहें और बल्दियात के मुलाजिम और दीगर सिंध के सरकारी मुलाजिम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम दारुल खिलाफा के मुलाजिम हैं तो हम सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम क्यों हैं? हम SNGD मुलाजिम क्यों नहीं हुए? हम वफाकी मुलाजिम क्यों नहीं हुए? तो ये गवर्नमेंट ऑफ सब और मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए, ये शहर कराची ने इसको जितना भी सिताया गया, मुल्क पाकिस्तान भी लोगों की पूरे मुल्क की दुनिया में खटकता है और शहर कराची भी खटकता है इसलिए, और अभी तक कायम दायम अल्लाह के हुक्म से आगे भी रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा। तो आप ये सोचिए कि इसी को तवज्जो नहीं दे रहे आप। जो माशी हब है, अगर आप इसको सही से प्रोटेक्ट करते हैं, देखें, जब एहतजाज की कॉल होती है तो समझ में आता है कि इतनी बड़ी बड़ी कॉल्स के बाद जो है वो जो हमारे इतने बड़े बड़े इदारे हैं उनमें निज़ाम कैसा है और ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं तभी जब ये, और यहाँ पे भी ये नहीं कि आज कर रहे होंगे या आज नहीं हुआ, 1 महीने 2 महीने, सालों से जनन के यही मसले हैं, मसाइल हल नहीं हुए तो ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप रिटायर्ड मुलाजिम हैं या करंट हैं? मैं भी अगस्त में रिटायर्ड हुआ। अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस चैनल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इन हालात में जब बल्दिया का मुलाजिम और 7 DMCs का मुलाजिम ऑन रोड है, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट प्लस KMC, ये हम ऑन रोड हैं और ये हम अब से नहीं, एक अरसे से ये हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पिछले 15 से 20 साल या 10 से 15 साल से इस शहर कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मैं प्रेसिडेंट पीपल्स यूनिटी ऑफ KMC, प्रेसिडेंट पीपल्स यूनिटी ऑफ DMC साउथ, मैं उनका होकर भी हक़ाइक़ पर बात करूंगा, चाहे वो बात किसी को कितनी ही कड़वी और बुरी क्यों ना लगे। हम वो सारी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हैं। इदारे और इदारे के मजदूर का मफाद
और इनकी इनकी जो लाजमी चीज़ें उसके छोड़ने पर कोई कंप्रोमाइज़ आपके साथ नहीं करूँगा। और बिल्कुल ऐसे ही ये कोई प्रिविलेजेस नहीं मांग रहे हैं, ये अपने बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं, ये कोई एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ों का मुतालबा नहीं कर रहे, इजाफी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं। ये इनका अपना फ़ंड है, ग्रेजुइटीज़ हैं, पेंशन हैं, ये इनकी तनख्वाहों में से कटता रहा है, वो इनके पास नहीं है। इनको जो ऑनलाइन ट्रेजरी का निज़ाम है उसमें इनको पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, इनका एहतजाज करना बरहक है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है। उनके मुतालबात अपनी जगह और ये एहतजाज इसीलिए प्रोलॉन्ग कर रहा है। उन्होंने बताया भी कि आगे भी हम सड़कों पर आएंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, क्योंकि एक अरसा दराज की जो है वो काविश के बाद भी अभी तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन कराची से लेकर इंटीरियर सिंध तक एहतजाज कर रहे हैं, काम बंद हुआ है, तो इससे कितना मुतासिर हो रहा है काम, और कराची भी कितना सफ़र कर रहा है, यकीनी तौर पर अंदरून सिंध में भी काम रुका हुआ होगा, तो कितना मुतासिर हो रहा है काम, जाहिर सी बात है। और इसका सारा बर्डन इन दी एंड जब आप लोग जाएंगे वापस काम पे तो आप पर नहीं आएगा क्या? जी, सबसे पहले तो मैं सिटी C21 का बहुत मशहूर हूँ जो हमारी आवाज़ को आला काम तक पहुँचाने के लिए हैं। देखिए जी, काम तो मुतासिर इतना हो रहा है कि आप भी अभी यहाँ से आए होंगे तो जगह जगह पर कचरे के ढेर और ये लग गए हैं, तो आला काम को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि वो उनकी आंखों पे एक काली पट्टी बंधी हुई है जिन्होंने हमारे लिए, अब ये काम के बाद भी हमारे को दर बदर हमेशा की तरह लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि अभी बोलेंगे आप 4 दिन के लिए दे दें टाइम, 10 दिन के लिए दे दें टाइम, 20 दिन के लिए। अब ये जितना भी काम है यहाँ से लेके वहाँ तक, जो हमारा 1 दिन का काम एक स्वीपर करता था, अब वो 10 दिन में उससे होगा। सही वो, और उसकी वजह से जो गंदगी फैल रही है उसके बाकायदा अभी आप ये देखेंगे एक लहर कोरोना की दोबारा, गंदगी की वजह से बीमारियां हैं, आलूदगी में कितना इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। तो आला काम को इन चीज़ों पर भी ये नज़र नहीं डालते हैं कि जब ये हड़ताल पर जा रहे हैं, गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है, तो ये देखें कि हमारे वाजिबात की अगर अदायगी हो जाए तो हमारे को काम की कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कहते हैं 7000 मुलाजमीन, लेकिन हम 7000 मुलाजमीन नहीं कहते, हम 7000 ख़ानदान गिनते हैं। सही बात, जिससे 7000 ख़ानदान मुतासिर चल रहे हैं। और अगर वो सोचा जाए तो अगर उस फैमिलीज़ को देखा जाए, किसी में अब इस तरीके से हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके घर में कमाने के लिए कोई नहीं है, जिनके घर में है ही कुछ, और अक्सरियत इनमें से आधे तो ज़्यादातर की डेथ हो गई है और कुछ ने तो खुदकुशियाँ तक कर ली, और यहाँ पर वाजिब अदा नहीं होता, और ऐसा लगता है जैसे वो अपना हक नहीं, इनसे भीख मांग रहे हैं। अच्छा, महीने की जो सैलरी मिलती है उस पर कटौती के वक्त वो ऐसे काटते हैं जैसे इनका हक है उस पर। अच्छा, ये चीज़ें जब हम मांगने जाते हैं एक सैलरी जो है उसमें कितनी कटौती हो रही है, कितनी सैलरी है और उसमें कितनी कटौती हो रही है? 5 से 5,500। और सैलरी क्या है स्टार्टिंग से एंड तक? मुख्तलिफ ग्रेड्स होंगे। देखें, मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, जिस तरह अभी 5 ग्रेड्स की है तो 25-26 हज़ार है, अभी इस तरह 7 ग्रेड के हैं तो 30-32 हज़ार है। ग्रेड जितना भी हो 5000 कट जाएंगे। 5000 से 7000 8000 और ज़्यादा है। अच्छा, फी बंदा 5000 7000 और 8000 रुपए कट रहे हैं, और इतने सारे मुलाजमीन हैं। अच्छा जी, हमारे पास 70 लाख रुपए हर महीने हम वहाँ पहुँचाते हैं साउथ का। क्या कह रहे हैं? माइक दे इनको। 3 करोड़ 70 लाख रुपया हमारा DMC साउथ के जब 5000 मुलाजमीन है, हम उसके पैसे 3 करोड़ 70 लाख रुपए हर महीना KMC हेड ऑफिस पहुँचाते हैं। और वो जो है ना हेड ऑफिस में जाके जमा हो रहा है। कहाँ जा रहा है? आपस में बट रहा है। वो मतलब देखो ना, मेयर कराची वसीम अख्तर का एक छोटा सा मुशीर रिटायर उसको रखा था कि मुझे मशवरा दो, और मशवरे उस बंदे के घर से 5 अरब रुपए बरामद हुए, गाड़ियाँ बरामद हुई, क्या क्या चीज़। उसने वालिद का मकबरा कैसा बड़ा बनाया था, उसके घर के पास करोड़ों रुपए के दरख्त लगाए थे उसने, तो मतलब वो 5 अरब आए तो वो कहाँ चले गए? हमारा ये सवाल है। तो मसला ये है कि 8 डिस्ट्रिक्ट से इस तरह पैसा कट के जाता है वहाँ के। आप लोग कह रहे हैं एहतजाज की कॉल दे देंगे आगे जाके अगर मुतालबात ना माने गए, क्या होगा? अगला एक्शन प्लान क्या है? अच्छा, मसला है कि मिसाल के तौर पे अभी हम 10 दिसंबर के बाद
एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें तमाम हज़ारों रिटायर मुलाजमीन सारे लोग आएंगे। KMC ऑफिस के इंजीनियर सिंध से भी आएंगे। हाँ, हर जगह से आएंगे। और KMC ऑफिस के पास ट्रक लगा के रोड बंद करके 50 ट्रक कचरे के साथ जाएंगे हम। अच्छा, ये हम बता रहे हैं, 50 ट्रक कचरे के साथ हम जाएंगे। अभी मुर्तज़ा वहाब आया था, मुर्तज़ा वहाब से हमने मुलाकात की, एडमिनिस्ट्रेटर आया मुर्तज़ा वहाब से हमने मुलाकात की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मुझे 8 महीने का टाइम दो। तो हमने कहा 8 महीने में तो आप क्या करोगे, बल्दियाती इलेक्शन करा के मेयर कराची को हवाले करके चले जाओगे, और जब मेयर कराची के सामने हम जाएंगे वो कहेगा 40 साल का गन मैं कैसे साफ करूँ। तो मसला सही बात है। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर लईक साहब थे। लईक साहब जब वापस आए, मतलब वहाँ से उसका तबादला हो गया, तो लईक साहब को कहा कि यहाँ 7000 मुलाजमीन थी, 3500 बेवाएँ थी, तो आपने उनके लिए क्या किया। तो लईक साहब ने कहा मुझे तो 7000 मुलाजमीन और 3500 बेवाओं का तो पता नहीं, मुझे एक बात का पता है कि रफीक शहीद अस्पताल हमारे साउथ के साथ टच करके अस्पताल है, उसमें मेरी वाइफ नौकरी करती है, 17 ग्रेड की है। तो मैं 3 तलवार से गुजर रहा था, ये 3 तलवार से कलेक्टर 3 तलवार से गुजर रहा था, किसी ने कहा कि यार 2000 गज का बंगला खाली है, सरकारी है, तो मैंने अपने वाइफ के नाम कर दिया। तो बोले इससे बड़ी कारकर्दगी कोई हो सकती है। यही जुल्म सितम, यही चीज है कि 2000 गज का उसका अपना इंटरव्यू है। ये नॉन सीरियसनेस है, ये नॉन सीरियसनेस है और कुछ नहीं है, क्योंकि आवामी हमारे जो स्वीपर्स अभी ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे को मेडिकल की कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर छोटी सी छोटी जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर भी मजदूरों को मेडिकल दिया जाता है। यहाँ पर वो तो बहुत दूर की बात है, मेडिकल यहाँ तो मास्क तक फराहम नहीं किया जाता। गंदगी में, कचरे में गंदगी ऐसे में अगर काम वो कर रहे हैं झाड़ू आप। लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, उनको किसी चीज़ की नहीं है सहूलत। मेडिकल के नाम के ऊपर हर महीने हमारी सैलरी से भी पैसे कटते हैं। ये भी तो मेडिकल की सैलरी अगर कटती है मेडिकल के नाम पे, तो मेडिकल ये क्यों नहीं रोज मिलता। यहाँ पर बैठते हैं, एक दफ़ा कहते हैं हमारा आज हो रहा है, कल हो रहा है, इससे हो रहा है, दूसरी हॉस्पिटल से बात हो गई है, तीसरी हॉस्पिटल से बात हो गई है, लेकिन किसी से भी कोई बात नहीं होती, सिर्फ कागज़ों की हदूद तक ही होती है, आगे कोई अमल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। वो कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि रिटायर मुलाजमीन जो हमारे 7000 मुलाजिम हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनके वाजिबात सिंध गवर्नमेंट अदा नहीं कर रही। पहले सिंध गवर्नमेंट के हम वज़ीर बल्दियात से मिले और चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी ख़त लिखा हमने, तो वो सब ये लोग कहते थे कि भाई MKM का सेक्रेटरी बल्दियात ने भी ये कहा कि MKM का मेयर है वो वसीम अख्तर, वो आपको वाजिबात अदा नहीं करता है, वो ठेकेदारों को पेमेंट कर देता है, हम तो हर महीने वाजिबात भेजते हैं। तो अब किसका मेयर है, अब किसका जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर है। लिहाजा अब जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो पीपल्स पार्टी का है, अब जो है ना सूबाई गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की है। अब वो किस तरीके से आप इसको मैनेज करोगे। अब तो आपका मेयर है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, खुदारा हम आपसे अपील करते हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। मुलाजमीन गरीब हैं, वो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, किसी ने बच्चियों की शादी करनी है, किसी ने घर बनाना है, किसी ने अपना इलाज करवाना है, और किसी ने अपने बिजली गैस के बिल भरने, किसी ने मकान का किराया देना है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप वज़ीर आला हाउस बुलाकर उन मुलाजमीन को वाजिबात अदा कर दो। आप एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा आप उनको KMC में बुलवा कर आप उनसे उनके वाजिबात अदा कर लें, उनको वोट भी दे, उनके वोट ले लें, उनकी दुआएं भी ले लें। हम सियासत नहीं कर रहे। अच्छा, डिपार्टमेंट में कोई इस चीज़ से कंसर्न है कि ये जो काम मुतासर हो रहा है, इससे शहर और पूरा जो इलाका है वो कितना सफ़र कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, कचरा फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, उससे कोई अफसरान को कोई वो नहीं है। देखिए कोविड-19 लेना देना फैला हुआ है, और इससे जब आपका कचरा नहीं उठता है, एक दिन भी नहीं उठता है, तो उसमें मक्खियाँ आ जाती हैं और वो जरासीम लेके पूरे घरों में फैल जाता है। तो लिहाजा जो खुलेआम कचरा पड़ा हुआ है, मुलाजमीन ना उठाने की वजह से वो गंद फैल रहा है। तो लिहाजा मैं इनसे कहूँगा कि अपने आला इंतज़ामिया को फौरी भेजें और ये हड़ताल को ख़त्म कराएं, क्योंकि अगर आप लोग हमसे बात नहीं करोगे तो हड़ताल कैसे ख़त्म होगी। लिहाजा इनको ख़त्म करवा दें ताकि ये बीमारियाँ ना फैलें। ये हमारे 7000 मुलाजमीन जो रिटायर है, उसमें DMC साउथ के 926 बंदे हैं और KMC के 2802 बंदे हैं। KMC पे 2 अरब रुपए से ज़्यादा वाजिबात है, साउथ के 82 करोड़ से ज़्यादा है, सेंट्रल के 749 बंदे हैं, ईस्ट के तकरीबन 613 बंदे हैं, वेस्ट के 415 बंदे हैं।
तो हम कह रहे हैं कि ये हज़ारों मुलाजमीन जो रिटायर है इनको अब वक्त पे अपने वाजिबात दे दे। मुर्तज़ा वहाब से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, आसिफ अली ज़रदारी से, बिलावल से, सबसे हम अपील कर रहे हैं। हम किसी से लड़ नहीं रहे, हम मजदूर हैं, हम गरीब लोग हैं, हम क्यों किसी लड़ रहे हैं। मगर अगर ये आप नहीं वो करेंगे, हमें यकीन दहानी नहीं करेंगे, आप ये पैसा इनको नहीं देंगे, तो 10 दिसंबर के बाद हम KMC हेड ऑफिस के सामने ट्रकें लगा के रोड बंद करके 50 ट्रक कचरा वो भी फेंकेंगे और हज़ारों मुलाजिमीन वहाँ बैठ के एहतजाज करेंगे। तो मतलब, और हम ये भी कहते हैं ना कि मदीने की रियासत इमरान खान कहता है, तो मदीने की रियासत में कहाँ बेवा है इस तरह दर बदर, 3,000 बेवा है। तो सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वफाक हमारी मदद कर ले। मतलब इमरान खान मदीने मसला ये देखें कि यहाँ पर हो ये रहा है कि बेवाओं का हक मारा जा रहा है, मज़दूरों का हक मारा जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, और ये हक तलफी नहीं हो रही है, तो डाका डाला जा रहा है बराह रास्त, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रेजरी का जो निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से बराह रास्त 5,000 से लेकर जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये है, उसके 5,000 रुपये कटौती हो जाए तो वो क्या घर लेके जाएगा, उसमें क्या वो अपना इलाज करेगा, क्या वो अपना राशन पानी करेगा, या क्या वो अपने घर का किराया देगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है। और इसके अलावा जैसे कि कई सारे लोगों ने बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, और हर दफ़ा एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हमारा मुआहदा चल रहा है, वो हो जाएगा तो अपने जो वर्कर्स हैं उनको ये फैसिलिटी देंगे, मेडिकल फैसिलिटी। तो बहुत बुनियादी चीज़ें जो ग्रेजुएटी की इन लोगों ने बात की, जो पेंशन की इन्होंने बात की है, उनकी अपनी तनख्वाहों में से कटी हुई रकम है जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन वो भी इन्हें रुला के 1-2 लाख रुपए करके कुछ मुलाजमीन को दी गई है, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक मिली भी नहीं है। तो ये हैं दरअसल इनके मुतालबात, और इन मुतालबात पर डाका, इन मुतालबात पर हक तलफी, इन मुतालबात पर चोरी कोई और नहीं कर रहा, इन्हीं डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए बड़े अफसरान कर रहे हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं। ब्रेक के बाद चल के जब हम बाहर जाएंगे तो आपको ज़रा इलाके में सूरत हाल भी दिखाएंगे कि जो ये मुलाजमीन चले गए हैं, जो वर्कर्स चले गए हैं, स्ट्राइक की कॉल दे के काम नहीं हो रहा है, तो कराची में क्या सूरत हाल है और इलाकों में किस हद तक गंदगी और कचरे के ढेर बढ़ने की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं, ताउफ़ुन उठ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो आपने मुलाहजा किया कि जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने सड़कों पे आने के मुतालबात क्यों किए हैं। क्योंकि वो काफ़ी अरसे से जो है वो एहतजाज करने के बाद उन्होंने काम बंद रखा है। तो उसके बाद जो शहर की सूरत हाल है, क्योंकि जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो अमला है KMC का, वो उस तरह से कारामद होता हुआ या काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो शहर भर में जगह जगह कचरा है उसके ढेर लगे हुए हैं। नालों की सफाई का काम मुकम्मल तौर पे तातुल का शिकार है, कचरा नहीं उठाया जा रहा। और ये शहर तो ऐसा है कि अगर इसमें एक दिन कचरा ना उठे तो ढेरों अंबार लग जाता है। तो वजह क्या है इसकी? और आवाम, क्योंकि कचरा होने की वजह से वैसे ही बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं, मौसम की तब्दीली की वजह से, आलूदगी की वजह से और कचरे की वजह से बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। तो शहरी बीमार और परेशान हैं और इनके स्ट्राइक की वजह से दोहरी अजियत का भी शिकार हो रहे हैं। तो फौरी तौर पर इनके मुतालबात यकीनी तौर पर हल होने चाहिए ताकि एक दफ़ा फिर सफाई सुथराई का काम हो सके। और जगह जगह आपको पड़ा हुआ कचरा नज़र आ रहा है। आप देखें पीछे, जहां इस वक्त मैं कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में खड़ी हुई हूं, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे निशान नवाब के कचरा पड़ा हुआ है और साथ ही गटर का जो गटर लाइन है वो भी बुरी तरह से चौक हो चुकी है और उसमें भी कचरा जाके गिर रहा है। अगर इसको नहीं उठाया जाता तो किस कदर सूरत हाल ख़राब हो जाती है। कब से ऐसी गंदगी कचरा पड़ा हुआ है, उठाते हैं? 7 साल से ऐसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही पड़े है, न कोई आने वाला है न कोई जा सकता है, ऐसे ही वैसे पड़ा है। कोई जो है ना, आजकल तो बल्दियाती मुलाजमीन भी जो है स्ट्राइक पे चले गए। बिल्कुल ये स्ट्राइक पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो बीमारियां फैलती हैं गंद कचरे की वजह से, बीमारी भी फैलता है, बीमारी भी फैलता है, यही सारा मुश्किल हो रही। अस्सलाम वालेकुम।
ये जो सारा गंद कचरा पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को आप लेके जा रहे हैं यहाँ से, कितना जो है ना इससे बीमारियाँ, गंदगी से बहुत बीमारियाँ, क्या करें। हमारी हुक्मरान जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे किसी चीज़ में। पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, कोई सूरत हाल सही है ही नहीं, क्या करें। बल्दियाती मुलाजमीन ने स्ट्राइक दी है कि हमारे मुतालबात माने वरना हम काम नहीं करेंगे। अगर काम नहीं होगा तो कचरों के तो बिल्कुल ही अंबार लगता जाएगा। लग जाएंगे। ये पीछे आप देख सकती हैं, बंद के पीछे पूरा कचरा खाना बनाया है उन्होंने, सारा कचरा वहाँ जमा करते हैं, फिर वहाँ से जो जलता है वो सारी आलूगी, मच्छर सब हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। हम तो खुद परेशान हैं। बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बस ये है कि हुक्मरान को अल्लाह ताला हिदायत दे कि हमारी तरफ भी तवज्जो दें, गरीबों के ऊपर। अमीरों के ऊपर तो बहुत तवज्जो देते हैं, ये हम गरीबों के ऊपर दें तो कुछ बात बने। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्दियाती मुलाजमीन जो है वो स्ट्राइक की कॉल देके उन्होंने काम बंद रखा हुआ है। कराची में तो हालात ऐसे हैं कि रोज़ाना भी टनों कचरा उठे तो भी शायद हालात कंट्रोल ना हो। अगर काम ही बंद कर दिया जाएगा तो क्या हाल होगा, कितना गंदा हो रहा है यहाँ पे। आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली है, ये आपके सामने ही है। अगर एक बारिश में होती है ये पूरा इलाका हमारा डूब जाता है। कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पर। सईद गनी साहब यहाँ के जो है ना मिनिस्टर एमएन है, और अली जैदी साहब जो के यहाँ पर मिनिस्टर हैं, वो भी काम नहीं कराते। ठीक है, उनको चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए तो कुछ ना कुछ करें ना। ये क्या हाल हुआ हुआ है। आप मेरे साथ चलें, आपको दिखाता हूँ। आगे पानी बह रहा है, नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं है। मस्जिद के आगे पानी बह रहा है। बिल्कुल, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये इंसानियत है हमारी। एक मुसलमान होने के नाते इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा क्या? मस्जिद के आगे एक सफाई तो करवाएं कम से कम। इतनी शिकायतें की हैं, इतनी एप्लीकेशन दी हैं, कोई इस पर रिस्पांस नहीं मिला हमें। सफाई करवाते हैं, पानी आता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर वही आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बात वही है कि यहाँ तो रोज़ाना के हिसाब से भी काम हो तो जो है ना वो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन अगर ऐसे में स्ट्राइक पे मुलाजमीन चले जाते हैं तो कितना मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती मुलाजमीन का काम है कि वो सफाई सुथराई का काम देखें, सैनिटेशन का काम देखें। वो एहतजाज पे गए हैं। ये इलाके में गंदगी कचरा का ढेर कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है? ये तो कम से कम भी मेरी बहन 1 महीने में ऐसे ही कचरा पड़ा हुआ। अंदर आप इलाके में जाएंगी तो सारा यही कचरा बना हुआ है। नाले भी जाम हुए हैं, ना डीएमसी आ रही है ना केएमसी आ रही है। वो तो मुलाजमीन एहतजाज पे गए हुए हैं ना, तो अपने मुतालबात के हक के लिए। वो बोलते हैं सोलर बेस वालों को बोलो। अब सोलर बेस वालों के डायरेक्टरों को हम कहाँ ढूंढे? हम तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए थे। सोलर बेस के तो जो लोग हैं वो तो डीएमसी मुलाजमीन को नहीं मिल रहे। वो कहते हैं पता नहीं कहाँ सफेद हाथी है। तो डीएमसी वाले केएमसी वाले आगे सोलर बेस वालों के पास भेज रहे हैं। बिल्कुल, मगर वो भी नहीं मिल रहे आगे। हाँ, ना हमारे एमपीए साहब कुछ कर रहे हैं, ना एमएनए साहब हैं। हर बंदा एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में बस डाल रहा है। आवाम का मसला हल नहीं हो रहा। का मसला हल नहीं हो रहा। आवाम वही परेशान की परेशान है। ये मंजूर कॉलोनी एशिया की बड़ी मार्केट है, फर्नीचर मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल समझ रही है। 3 लाख रुपए से लेके 30 लाख तक का बेडरूम बिक रहा है इस इलाके के अंदर, मगर कचरे की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम देख रहे हैं कि शहर में जो डीएमसी मुलाजमीन है, केएमसी मुलाजमीन, उन्होंने स्ट्राइक कॉल दे रखी है। वो काम बंद कर चुके हैं उनके अपने मुतालबात के लिए। लेकिन जो शहर की सूरत हाल ख़राब हो रही है काम ना होने से, इतनी गंदगी कचरे का ढेर जो लगा हुआ है, कुछ कहेंगे आप इस पर? कचरे का ढेर तो जनाब यहाँ से बहुत अच्छे से लगा हुआ है। काफ़ी दफ़ा जो है सबको कहा है, जिम्मेदारान से शिकायत की हमने, मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है इस पर। तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ लोगों के लिए। इतना गंदगी कचरे के जो ढेर हैं वो कितनी बीमारियों को जन्म देते हैं, बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, शहर की फ़िज़ा कितनी आलूदा हो रही है। इससे मच्छर हो रहा है, बीमारियां ताफुन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, रिहायशियों का जो है ना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात सिर्फ यही है कि जो ये जो गंदगी और कचरे के ढेर हैं, इसकी वजह से शदीद मुश्किल का शिकार हो रहे हैं आवाम। क्योंकि जो मुलाजमीन हैं, बल्दियाती मुलाजमीन, वो तो अपने हक़ के लिए, अपने जो मुतालबात हैं उनको पूरे करवाने के लिए एहतजाज की कॉल दे चुके हैं और ये काम बंद कर चुके हैं। लेकिन नुकसान एक दफ़ा फिर आवाम का ही हो रहा है, क्योंकि जगह जगह कचरे के ढेर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नालों में कचरा जाता जा रहा है। दूसरी जानिब जो उनके मुतालबात हैं वो भी वजह हैं, क्योंकि वो कई दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, एप्लीकेशंस दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। ना उनके ग्रेजुएटी और पेंशन्स के मसाइल हल हुए हैं, ना उनकी जो ऑनलाइन ट्रेजरी, उनकी तनख्वाहों को डायरेक्ट ऑनलाइन
सिस्टम के थ्रू फराहम करने का जो सिलसिला है उसका कोई निज़ाम नहीं अभी तक तय पाया है, जिसकी वजह से उनकी जो तनख्वाहें उसमें कटौती होती है। कई हज़ार रुपए काट कर इन मुलाजमीन को दिए जाते हैं, जिसके ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं। अपने हुकूक के लिए, अपने मुतालबात के लिए आला अफसरान से राब्ते करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई हासिल उसूल नहीं होता। अब उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दे दी और वो ये कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम सड़कों पर आएंगे और कचरे के कंटेनर्स लेकर आएंगे और ये कचरा सड़कों पर गिराएंगे, जहां हम वज़ीर आला हाउस के सामने जाकर जब एहतजाज करेंगे तो फिर अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो इसमें शिद्दत इख्तियार करेंगे। इसी नोट के साथ रमशा कंवर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।